में हो रही है। यहाँ हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री, राजस्थान से आई हुई दिल्ली प्रदेश की सह प्रभारी माननीय डॉक्टर अलका गुर्जर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय मनोज तिवारी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मोहन गोयल जी, प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत जी, हमारी महामंत्री गुलाब सिंह राठौर जी, संजय त्यागी जी, और ये हमारे बुजुर्ग, हमारे किसान भाइयों जिनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, और हमारे निगम पार्षद अनिल त्यागी जी, कल्पना झा जी, बलोदी जी, प्रवक्ता ब्रजेश राय जी, राजपाल राणा जी, रेखा सिन्हा जी, सभी यहाँ महिला मोर्चा और किसान भाई जो यहाँ आए हुए हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज दिल्ली के अंदर हर क्षेत्र के अंदर जहां दिल्ली में किसान और कृषि होती है, वहां किसान पंचायत हो रही है, और ये किसान पंचायत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के हितों के लिए, कृषि में और किसान के लिए सुधार के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए जो बिल वो संसद में लाए हैं, जो कानून किसानों के हित के लिए बनाया है, वो कानून वास्तव में क्या है। और वो एक ऐसा कानून, आपको पता होगा कि देश की आजादी के 74 साल के बाद, जिसमें 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, उनके शासनकाल में कई राज्यों में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते थे, जहर खा लेते थे, सुसाइड करते थे, फसल बर्बाद हो जाती थी, और सरकार मुआवजा देती थी, और वो मुआवजा किसको मिलता था, कौन बिचौलिए, कौन कांग्रेस के दलाल वो मुआवजा लेते थे जो किसानों को दिया जाता था। आपको ध्यान होगा, उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जनता की पब्लिक मीटिंग में कहा था और स्वीकार किया था कि हम आपके लिए 100 रुपया भेजते हैं और आपके पास 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपया कहा जाता था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। वो जो कांग्रेस के और सत्ता के दलाल थे, उनके जेबों में जाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डायरेक्ट लाभार्थी के अकाउंट में पैसा जाए, ये व्यवस्था बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और इसका कितना बड़ा फायदा किसानों को मिला है, जब उन्होंने देश के अंदर किसान सम्मान निधि के नाम से 6,000 रुपया प्रति साल किसानों के अकाउंट में डालने का काम किया। और आप देखिए, इस योजना से 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में डालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के द्वारा हुआ है। किसी सरकार ने नहीं कर पाया। पिछले देश की आजादी के बाद जो सरकारें आई, उन सरकारों से 6 गुना ज्यादा बजट किसानों के लिए दिया। आपको जान के गर्व होगा कि किसानों की चिंता करने वाला अगर देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री है, जिसके दिल के अंदर दर्द है कि जो किसान देश का अन्नदाता है, जो किसान देश के विकास का भागीदार है, देश की 130 करोड़ जनता का पेट भरता है, वो किसान पिछड़ा है, वो किसान दुखी है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के दिल में दर्द होता है। और उन्होंने ये योजना लागू की कि अगर किसान की फसल को प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है
बाढ़ से, तूफान से, ओलावृष्टि से, बारिश से, सूखा से कोई नुकसान होगा तो उससे 1.5 गुना रकम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को दी जाएगी। बहुत सरकारी आए हो गई, किसी सरकार ने वो किसानों के लिए काम नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट था, जो संकल्प था कि देश का किसान जब पूरे देश के लिए चिंता करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो किसान क्यों दुखी है ये मोदी जी ने समझा है। और समझा ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ अलका जी बैठी हैं, राजस्थान से आई है, मनोज जी अभी बिहार की बात कर रहे थे। बहुत सारे देश के ऐसे हिस्से हैं जहां पर किसान को ये नहीं पता होता है, और बहुत सही नहीं, कई सारे हिस्से हैं जहां जो प्रचलन होता है, अगर कहीं रबी की फसल हो रही, गेहूं हो रहा है तो वहां सब गेहूं करते हैं, अगर मक्का होती है तो वहां मक्का करते हैं, आलू हो रहा है तो आलू करते हैं, दलहन हो रहा है तो दलहन करते हैं, तिलहन हो रहा है तो तिलहन करते हैं। अरे जैसे हम लोग अपनी हेल्थ का चेकअप कराते कि नहीं कराते? कराते हम लोग हेल्थ की चेकअप। जब बीपी, शुगर या कोई भी बात परेशानी होती है, नहीं भी होती तो अपनी बॉडी का चेकअप, हेल्थ चेकअप हम लोग कराते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर पहली बार देश के अंदर देश के किसानों की जमीन यानी खेत की सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की योजना अगर कोई प्रधानमंत्री लाए हैं तो मोदी जी लाए हैं। 23 करोड़ किसानों को देश के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड यानी जमीन की जांच, जमीन की पता लगे उर्वरा शक्ति क्या है। आप यूरिया की जरूरत नहीं, यूरिया डाल रहे हैं, फास्फोरस की जरूरत है वो नहीं डाल रहे हैं। तो ये सब बातें, ये सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का बड़ा मिशन प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। बहुत सी सरकारें आती थी और वो किसानों को टेम्पररी सॉल्यूशन, यानी कहीं किसान परेशान है, वादा किया कि हम सत्ता में आएंगे तो आपके कर्जे माफ कर देंगे। अरे कर्जे क्या माफ करोगे, आप किसान को सशक्त बनाने का काम करना है और मोदी जी वही काम कर रहे हैं। किसान मजबूत होगा, सशक्त होगा, किसान के पास पैसा होगा, किसान समृद्धशाली बनेगा तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। देश भी सशक्त होगा, देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अच्छा ये बताइए, इन 3 बिलों के अंदर जिसमें पहला बिल है कि किसान अपना उपज, अपनी फसल को एक जगह से जहां मंडी में बेचने जाता था वो एक से कहीं और जहां उसको अच्छा मूल्य मिलता है वहां बेच सकता है। इससे किसको एतराज है? इस बात से किसको एतराज है कि किसान को अपनी फसल का अच्छा मूल्य ना मिले? बताइए, किसी को एतराज है? नहीं है ना। तो किसानों को आजादी दिलाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, किसानों को सशक्त बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आज की तारीख में कोई भी मैन्युफैक्चरर, हम छोटी चीज उठा लें, ये टेबल पे गिलास रखा है, 10 रुपए से लगाकर 100 रुपए, 200 रुपए, जैसे जो बनाता है फैक्ट्री में वो अपना माल बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? बेच सकता है ना। एक पेन की कीमत 2 रुपए से लगाकर 2 लाख रुपए तक होती है ना। हर कंपनी वाला, हर मैन्युफैक्चरर, हम ये शर्ट पहने, कुर्ता पहने, हाफ शर्ट पहने, टोपी लगाए, सबका मूल्य अलग अलग होता है। वो कंपनी वाला तय करता, भाई हमने बनाया है, हम इसको 20 में बेचेंगे, 200 में बेचेंगे, हमारी चीज है। तो ये आजादी अभी तक किसान को क्यों नहीं थी? किसान अगर अपना गेहूं, अपना धान, अपना आलू, अपना दलहन, अपना तिलहन अगर अपनी शर्तों पर बेचने की आजादी अगर कोई सरकार दे रही है तो किन लोगों को ऐतराज है, आप बताइए। और जिन लोगों को ऐतराज है वो किसानों के हितैषी नहीं है, वो किसानों के मित्र कभी नहीं हो सकते हैं। हाँ, वो एक बात जरूर है, वो किसानों के मेहनत से, किसानों के परिश्रम से
जो फसल तैयार होती है उस फसल में बिचौलिए बनकर आते हैं और फायदा उठाते हैं, हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाते हैं और आज देश का किसान वहीं का वहीं रहता है। ये जो दर्द, ये जो सीने के अंदर, प्रधानमंत्री जी के सीने के अंदर जो दर्द था कि देश के अंदर आज 3/4 किसान है, 2/3 किसान है, देश में अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है, तो किसान समृद्धशाली क्यों नहीं बने? तो किसान को ताकतवर बनाना है इन बिलों का उद्देश्य। और इसका उद्देश्य है कि किसानों को कोई टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं देना है, कोई अस्थायी समाधान नहीं, स्थायी समाधान देना है, जिससे कि देश का किसान, जो देश की 130 करोड़ जनता का अन्नदाता है, जो हमारे देश में जब कोई संकट आता है तो सबसे पहले खड़ा होता है, उस देश का किसान भी समृद्धशाली होगा तो देश विकास के रास्ते में बढ़ेगा और सशक्त होगा, समृद्धशाली बनेगा और देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं यही भावना आज जो हमारी ये पंचायत है, यही भावना दर्शा रही है। वहाँ बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, 6 बार, अभी माननीय मनोज जी ने बताया कि 6 बार वार्ता कर चुके हैं और अभी भी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। इसमें से कोई भी किसान का शंका है, चाहे वो एमएसपी की शंका है, चाहे वो पैन कार्ड पर खरीदी की शंका है, या ये शंका है कि किसान को अगर फार्म एग्रीमेंट में किसान की जमीन कोई ना कंपनी वाला हड़प ले, ये शंका है, तो उस शंका का भी समाधान निकाला है। और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, हमारे किसान भाई बैठे हैं, आप बताइए अगर 2 लोगों के बीच वार्ता होती है तो आप एक शर्त रखेंगे, दूसरा भी एक शर्त रखेगा, तो वार्ता क्या हो सकती है? सफल हो सकती है? अगर पहले से ही आप मन बना लें, जैसे होती ना, जो गांव में लड़ाकू होता है ना, जो किसी की बात नहीं मानता, बोले खूंटा यही गड़ेगा, पंचों की राय शर्माते पर खूंटा तो यही गड़ेगा। तो भाई पंचों की बात किस बात के लिए शर्माते थे? तो यही बात जो लोग आज किसानों की राजनीति कर रहे हैं, वो किसानों के हित ऐसी नहीं है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां बैठे हुए हैं और उनमें से जो असली किसान है, उन किसानों के कंधे पर रखकर अपने राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। और आज देश का किसान वो जान गया है, जाग गया है कि हम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के हित के लिए, उनकी आय को दुगना करने के लिए जो संकल्प लिया है, वो मोदी जी पूरा करके रहेंगे और किसान भाई भी आज उनके समर्थन में हैं। तो आप दोनों हाथ उठाकर खड़ा करिए कि मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोरदार ताली से सम्मान।